नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क लग्न की। देखिए, कर्क लग्न वालों के लिए जो अप्रैल का महीना है, किस तरह की स्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे किस तरह के बदलावों को इस महीने एक्सपेक्ट किया जा सकता है। देखिए, इस महीने सबसे बड़े बदलावों में से एक है गुरु का बदलाव, जो 13 अप्रैल से मीन राशि में गुरु जा रहा है, जो आपके नवम भाव में आएगा। और एक बदलाव है राहु का, जो 12 अप्रैल को आपके दशम भाव में आ रहा है और केतु आपके चतुर्थ भाव में आ रहा है। सूर्य जो है वो 15 तारीख तक आपके नवम भाव में रहेगा, उसके बाद वो आपके दशम भाव में चला जाएगा। तो ये एक ऐसी स्थितियां हैं जो मोटे रूप पे परिवर्तित हो रही है। मंगल जो है 7 अप्रैल तक आपके सप्तम भाव में रहेगा, उसके बाद वो आपके अष्टम भाव में चला जाएगा। तो ये परिस्थितियों के साथ आपके लग्न का स्वामी, सबसे पहले बात करते हैं लग्न की। कर्क लग्न के लिए लग्न का स्वामी चंद्रमा होता है और लग्न के ऊपर गुरु की एक दृष्टि 13 अप्रैल के बाद पड़ती है। शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। तो देखिए, 13 अप्रैल के बाद मैं ये एक चीज जरूर कहूंगी कि अब ये गुरु की दृष्टि के कारण धीरे धीरे आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर एक क्लैरिटी होना शुरू होगी। आप कोई भी नया इनिशिएटिव, कोई भी नई चीजें, नई जॉब, उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, तो अब वो बहुत ही पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। जो बहुत समय से आपके अंदर एक नेगेटिविटी आ रही थी, तो अब उसमें एक, मैं कहूँ कि गुरु की दृष्टि के कारण आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसके अंदर एक व्यवस्थित रूप से आप अपनी चीज़ों को प्लान भी कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। शनि की दृष्टि आपकी पूरे ही महीने लग्न को देखेगी, तो वहां पर कहीं ना कहीं आप खुद को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मगर गुरु की दृष्टि है और एक तरह से देखा जाए तो चीज़ों में पहले से काफ़ी सुधार है। और आपकी चीज़ों में प्लान करके अगर आप चलते हैं तो इस महीने का बहुत बेटर उपयोग कर पाएंगे। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय स्थान का स्वामी सूर्य है, जो आपके शुरू के 15 दिन आपके नवम भाव में, उसके बाद आपके दशम भाव में। तो देखिए, ये स्थिति मैं कहूंगी कि देखिए, कुटुंब का कोई भी मैटर है, फैमिली मैटर है, तो उसमें बहुत शांति बनाए रखिएगा। वहां पर कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूटेड स्थिति हो सकती है, क्योंकि देखिए शुरुआत में इतना नहीं है, मगर जो 15 तारीख के बाद का समय है तो ग्रहण दोष क्रिएट हो रहा है। तो वहां पर वाणी से संबंधित समस्याएं, आप बहुत, कोई भी मैटर है तो उसमें इन्वॉल्व होने से बचिएगा, क्योंकि जब घर परिवार की बात होती है तो वहां पर आपकी वाणी से संबंधित कोई भी मैटर के अंदर आप पढ़ेंगे और उसमें कुछ बोलने के कारण लड़ाई झगड़े की स्थिति क्रिएट हो सकती है। तो 15 तारीख के बाद इस चीज़ का ध्यान रखिए। कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति है तो उससे बच के रहिएगा, क्योंकि देखिए मंगल की भी एक दृष्टि आपके द्वितीय भाव को देखती है और शुक्र भी आपके द्वितीय भाव को देख रहा है। तो स्पीच इश्यूज हो सकते हैं पूरे महीने, तो हो सके वहां तक फैमिली मैटर्स हो तो उससे दूर रहिएगा। और देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं फाइनेंशियली तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन हो सकता है और मेरे हिसाब से किसी के बहकावे में आकर कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना इस समय में आपके लिए योग्य नहीं है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव का स्वामी खुद दशम भाव में है। देखिए, भाई बहनों के साथ जो संबंध है, फैमिली में भी ध्यान रखना है, भाई बहनों के साथ भी, रिलेशंस में, चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ, यानी कि बचपन से आप जिसके साथ कनेक्टेड है उन सभी के साथ संबंधों में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप अगर कोई जॉइंट बिजनेस करते हैं तो उसमें भी व्यू पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं, उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो बने वहां तक कोई भी ऐसी डिस्प्यूटेड स्थिति है तो उससे आप अकारणीय उलझने से बचिए, उन चीज़ों से दूर रहिए, अपने प्रैक्टिकली जो आप अप्रोच को लेकर चलते हैं। और इसके कारण कोई भी आपके मन के अंदर द्वंद्व चलना शुरू हो जाएगा, कन्फ्यूजन्स हो जाएंगे, तो हो सके वहां तक ऐसी कोई स्थिति है तो लड़ाई झगड़ों को अवॉइड कीजिएगा। बने वहां तक कोई भी
ऐसी स्थिति से आप दूर रहिए तो आपके लिए अच्छा है। बाकी कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं तो वहाँ पर आपके मन में एक नयापन लेने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी है, तो वहाँ पर ये एक भय क्रिएट करता है। तो ये तो मैंने देखा है कि जब जब तृतीय भाव का स्वामी बुध होकर राहु के साथ जुड़ता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं शंका और भय को क्रिएट करता है। आप कोई भी नयापन या नई जॉब के लिए जाते हैं तो आपके मन में वो एक डाउट क्रिएट करता है। मगर सूर्य काफ़ी उच्च का है तो वहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस भी क्रिएट करता है, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर आप नई चीज़ों का इनिशिएटिव लेने में कन्फ्यूजन्स महसूस करेंगे। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव का अधिपति शुक्र है और वो आपके अष्टम भाव में है और केतु आपके चतुर्थ भाव में है। तो देखिए, प्रॉपर्टी मैटर की बात की जाए तो एक तरह से उस मैटर के अंदर थोड़ा धीमापन आ सकता है। और केतु चतुर्थ भाव में है तो आपको खुद को कुछ चीज़ों में, जैसे अगर आप मातृभूमि से संबंधित कोई भी आप बाहर जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा डिटैचमेंट सा आ सकता है आपके मन के अंदर। इवन मदर से भी आप थोड़ा सा डिटैच्ड महसूस करेंगे। और कभी कभी केतु के कारण इंसान को मन के अंदर काफ़ी अकेलापन महसूस होता है और मानसिक सुख का घर है ये, तो वहाँ पर डिटैचमेंट आने की संभावनाएं बनती है। और कोई भी प्रॉपर्टी मैटर है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि देखिए, सूर्य की दृष्टि आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रही है, मगर वहाँ पर डिसीजन मेकिंग में अभी भी आप जिस प्रकार से एक सटीक डिसीजन होना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। अगर इस तरह का कोई बिजनेस करते हैं कि जहाँ पर कोई रिसर्च से संबंधित कार्य है तो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी है, काफ़ी अच्छा है उसके लिए। देखिए, अब पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव का अधिपति खुद अष्टम भाव में मंगल के साथ है। मंगल होकर शुक्र के साथ है और शुरुआत के 7 दिनों के लिए वो शनि के साथ रहेगा। देखिए, बच्चों के साथ, संतान के साथ जो संबंध हैं उसमें थोड़ा सा आपको शांति बनाए रखिएगा। वैसे बहुत डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि गुरु की अब दृष्टि आपके पंचम भाव को देखेगी तो अब स्थितियां बैलेंस होगी। आप अगर कोई भी प्रकार का रिलेशन आपका अगर संतान के साथ खराब हुआ है या कोई भी ऐसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता भी है, मगर गुरु की दृष्टि के कारण वो चीज़ों को कंट्रोल करता है और सिस्टमैटिकली आप ऑटोमेटिक आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। तो वहाँ पर ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, मगर हाँ, डिस्प्यूट्स और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये बच्चों के साथ करवाता है। और अगर आप कोई भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो ये गुरु की दृष्टि के कारण आपके लिए बहुत अच्छा है, मगर अभी ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए। और कोई भी प्रकार का अगर स्टॉक मार्केट से संबंधित कार्य करते हैं तो वो अभी बहुत अट्रैक्टिव, कोई भी चीज़ एकदम से कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से, अभी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा। ये समय के अंदर इस तरह के डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। गुरु की दृष्टि ज़रूर पड़ी हुई है जो आपको ये बुद्धि प्रदान करती है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर भी ये जो अष्टम भाव के अंदर अनएक्सपेक्टेडली इन चीज़ों के अंदर आपको इन्वॉल्व करता है। अगर कोई रिलेशनशिप के अंदर भी हैं तो कुछ हिडन रिलेशंस ये आपको के अंदर आपको इन्वॉल्व करता है ये शुक्र मंगल की युति। और इस प्रकार के अंदर क्या है, मुख्य रूप से गुरु की दृष्टि के कारण वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है, मगर कोई भी अट्रैक्शन के कारण किसी भी संबंध के अंदर नेक्स्ट लेवल पे ले जाने से पहले आप थोड़ा सा सोचिएगा, क्योंकि अट्रैक्शन के बेस पर ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा। गुरु आपको पूर्ण रूप से ये किस तरह से इसमें आगे बढ़ना है उसका पूरा ही रास्ता क्लियर कर देगा, मगर ये स्थिति ज़रूर क्रिएट होती है। अब बात करते हैं छठे भाव की। देखिए, सिक्स्थ हाउस का अधिपति खुद गुरु आपके नवम भाव के अंदर है, खुद से चतुर्थ और यू नवम भाव। तो ये जो गुरु स्वगृही पोजीशन में है, तो देखिए हेल्थ वाइज देखा जाए तो पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, ऐसे कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, अगर कोई भी इस तरह की स्थिति है तो उसमें से वो आपको ऑटोमेटिकली आगे का रास्ता भी दिखाता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है उसमें से
ये निकालने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। आप अगर कोई भी प्रकार का कलीग्स हैं या कोई भी एनवायरनमेंट के अंदर है तो बहुत शांति बनाए रखिएगा। हेल्थ वाइज बहुत चिंता वाली कोई बात नहीं है। और अगर लोन्स लेना चाहते हैं तो लोन्स के अंदर बहुत ही क्लैरिटी हो पाएगी आपकी, और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोन आपको इजीली प्राप्त हो जाएगा। एक चीज़ मुख्य रूप से देखा जाए तो वैसे कोई भी प्रकार के शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, ऐसी कोई स्थिति क्रिएट नहीं होती। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव का अधिपति शनि जो है वो खुद सप्तम भाव में है, और वो एक तरह से दृष्टि आपके चतुर्थ भाव को भी करता है। तो मन में एक प्रकार से ये विरक्ति लेकर आता है, और प्लस कहीं ना कहीं आप चीज़ों से डिटैच होते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकल फील्ड के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से संबंधित कार्य करते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। आईटी प्रोफेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है ये। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इवन मेडिकल का बिजनेस करने वालों के, उससे संबंधित दवाइयों का जो भी काम करते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। मगर ये ज़रूर कहूँगी कि कोई भी कहते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर आप एक तरह से जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि एक ग्रहण दोष जो 10वें घर में आपके बन रहा है इस महीने 15 तारीख के बाद, तो वहाँ पर थोड़े से कन्फ्यूजन्स आ सकते हैं। और लाइफ पार्टनर की बात करें तो यस, वहाँ पर थोड़ा सा कहीं नहीं कुछ मैटर्स के अंदर जो आपको प्रॉपर सपोर्ट प्राप्त होना चाहिए वो इस महीने प्राप्त नहीं होता है। और कहीं ना कहीं इंसान को ये चीज़ों में कभी कभी व्यक्ति जिद्दी भी बना देता है बहुत ज़्यादा। अब अष्टम भाव की बात करते हैं। देखिए, शुक्र मंगल की युति आपके अष्टम भाव में बनती है, अष्टमेश आपका सप्तम भाव में है। तो देखिए, अष्टम भाव के अंदर रिसर्च के अंदर, मेडिसिन के रिसर्च में आपको ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्राप्त करवाता है। और ये जो भी आप चीज़ें सीखना चाहते हैं रिसर्च से कनेक्टेड, तो उसके अंदर आपको पूर्ण रूप से लाभ बने हुए हैं। तो उसमें कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। हिडन नॉलेज, हिडन टैलेंट, रिसर्च, इन सब के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव का अधिपति गुरु वहां पर है। सूर्य इनिशियली 15 दिन के लिए यहाँ रहेगा। आध्यात्मिकता में बहुत अच्छा है, उन्नति कराता है। आप धार्मिक चीज़ों में आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, प्लस सूर्य के कारण आपको इंटरनली आप काफ़ी, क्योंकि केतु भी यहाँ पर है, उस पर शनि की दृष्टि, तो इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे आपके। और आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ जो कहते हैं ना, इस तरह के कोई भी यात्राएं करना चाहते हैं, इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा। आपको खुद को काफ़ी एक अटैचमेंट महसूस होगा आध्यात्मिकता के अंदर। और मुख्य रूप से देखा जाए तो अगर आप कोई भी प्रकार की मास्टर्स की डिग्री लेना चाहते हैं और उसमें भी शनि की एक दृष्टि है, तो लॉ के अंदर अगर कोई भी प्रकार की जुडिशरी से कनेक्टेड या कोई भी लिटरेचर के अंदर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक्सीलेंट पोजीशन है। आपको करना चाहिए, ये टाइम का बेस्ट यूज़ करना चाहिए। अगर काफ़ी समय से प्लान कर रहे हैं तो अब इसमें आगे बढ़ना चाहिए आपको। 10th हाउस की बात करते हैं। तो मुख्य रूप से अब 10वें घर के अंदर जो बदलाव है 15 तारीख के बाद, सूर्य बुध और राहु की युति। देखिए, अथॉरिटीज के साथ बहुत शांति बनाए रखिएगा। स्पीच को लेकर ये पूरा महीना कर्क लग्न वालों के लिए मैं जरूर कहूंगी कि हर चीज के अंदर स्पीच इश्यूज हो सकते हैं और कंफ्यूजन। देखिए, राहु 10वें घर में बहुत अच्छा काम करता है, आपके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, मगर स्पीच के कारण आपका काम बिगड़ना नहीं चाहिए। ये चीज़ का आपको पूरे ही महीने ध्यान रखना है, तो ही आप इसका बेटर यूज़ कर पाएंगे। जो कि गुरु अब 13 तारीख के बाद आपके केंद्र में देखेगा, तो वो आपको अब कंट्रोलेबल पोजीशन में लेकर आएगा और आपके लिए काफ़ी चीज़ें नई नई आपको कहते हैं ना कि आपके एफर्ट्स को बढ़ाएगा और आपको रिजल्ट भी जनरेट करवाएगा। मगर वहाँ पर कोई भी प्रकार का अथॉरिटीज़ के साथ अगर आप
लड़ाई झगड़े की स्थिति हो जाए या कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं, तो उससे आपको दूरी बना के रखना चाहिए। सिर्फ अपने काम पर फोकस रखिए। कोई भी कन्फ्यूजन डिसीजन को लेकर हो सकते हैं, कोई भी आप कलीग्स के साथ हो, संबंधों में इस तरह की कोई भी स्थिति होती है, पीसफुल रहिए। इस महीने ज़्यादा रिएक्टिव होना आपके लिए अच्छा नहीं है, तो ही आपको इस राहु का बेस्ट यूज़ मिल पाएगा। और मेडिसिन से कनेक्टेड कोई भी काम करते हैं उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल वालों के लिए बहुत अच्छा है, और मैनेजमेंट का कोई भी कार्य करते अच्छा है। मगर ग्रहण दोष की इफेक्ट 100% रहेगी। कार्यस्थल पर आपके लिए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। फादर के साथ यानी कि पिता के साथ भी संबंधों में, अगर फादर के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो भी वहां पर बहुत शांति बनाए रखिएगा। वहां पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। अब बात करते हैं लाभ स्थान की। देखिए, लाभेश खुद अष्टम भाव में है, तो जितना कार्य अभी पूरा महीना मैं कहूंगी कि कार्य करने का है, अपने कर्म से जुड़े रहिएगा। पूरे महीने प्लान करके एडवाइस लेकर कार्य कीजिए। अपने से नहीं, थोड़ा सा एडवाइस लेकर कार्य कीजिए सुपीरियर्स की, और चीज़ों का बेस्ट यूज़ कर पाएंगे आप। मगर अभी ज़्यादा रिजल्ट को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका लाभ का स्वामी इस महीने आपके अष्टम भाव में है, तो इतना ज़्यादा रिजल्ट आप जनरेट अभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। इसलिए लाभ में थोड़ी सी कमी रहेगी, मगर फिर भी मैं कहूँगी कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके साथ, तो उसमें पॉजिटिविटी बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। 12th हाउस की बात करते हैं। 12वें घर के अधिपति बुध होकर राहु के साथ रहेंगे, तो ये स्थिति मैं कहूँ कि फॉरेन संबंधित कार्यों में आप अटकेंगे। उसमें भी आप जो चाहते हैं वैसा रिजल्ट इस महीने मुझे जनरेट होता हुआ दिखता नहीं है, और कंफ्यूजन रहेंगे वहाँ पर भी। अगर कोई वीज़ा का फाइल किया हुआ है तो भी अभी एकदम से कोई कहते हैं कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट अभी इतना जल्दी, उसमें थोड़ी कमी रहेगी। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा जाए तो फॉरेन बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा क्लियर रखिएगा। लीगल मैटर में बहुत शांति बनाए रखिए। इस महीने लीगल मैटर के अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होना अच्छा नहीं है, नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो देखिए, पूरे महीने आपको संभल के रहना है, तो पॉजिटिव है स्पीच को लेकर भी, और रिएक्टिव होने से बचिएगा। बाकी गुरु का और सूर्य उच्च का है, इन सब की स्थितियों का आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी प्राप्त हो रहे हैं, मगर कहाँ कहाँ पॉइंट्स में ध्यान रखना है। और पूरा महीना कर्क लगने वालों को थोड़ा सा प्लान करके एडवाइस लेकर काम करना चाहिए, तो आपके लिए बेटर स्थिति है। देखिए, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, अपने पूरे महीने को मैंने जो भी पॉइंट्स बताए उनको ध्यान में रखकर प्लान कीजिए, और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।